हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति कक्षा 5 का कितना सीखा 2। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले सही मिलान करें। हमें क्या करना है, जैसे ये लिखा है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, इस तरफ से हमको ढूंढ के उसको सही से मिलाना है। जैसे दुधवा राष्ट्रीय पार्क क्या है, उत्तर प्रदेश में है बच्चों। रबी की फसल, रबी फसल, तो रबी की फसल है क्या होती है, गेहूँ। गेहूँ होती है रबी की फसल, और गेहूँ के साथ भी जो फसलें बोई जाती हैं उनको भी रबी की फसल कहते हैं। जैविक खाद, जैविक खाद जो सड़े गले पदार्थों से बनाई जाती है, पेड़ों की पत्तियाँ, गाय का गोबर, उसको क्या कहते हैं, जैविक खाद। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये बच्चों उत्तराखंड में है और सबसे पुराना है। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, गिर गुजरात में है। और वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट होता है केंचुओं द्वारा जो खाद बनाई जाती है बच्चों। आगे है सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। आदि मानव जानवरों की खाल को वस्त्र की तरह पहनते थे। मनुष्य को कपड़ों का ज्ञान नहीं था तो वो क्या पहनते थे, सबसे पहले पेड़ के पत्ते पहनते थे, उसके बाद जानवरों को मार के उनका मांस खाते थे और उनकी खाल कपड़े की तरह पहन लेते थे। सबसे पहले आदि मानव ने धातु के औजार बनाए, तो बच्चों गलत है। सबसे पहले आदि मानव ने काहे के औजार बनाए थे, पत्थर वत्थर को नुकीला करके उनके औजार बनाए थे। गाय प्रथम पालतू पशु है, तो ये भी गलत है, गाय प्रथम पालतू पशु नहीं है। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी, तो ये सही है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये भी सही है। पौधे एवं जंतु श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाई गैस लेते हैं, तो ये सही है। तो इसका मतलब पौधे एवं जंतु श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, तो फिर ये सही हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, पौधे एवं जंतु श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं सब, लेकिन क्या होता है, पौधे जो होते हैं जब भोजन की जो प्रक्रिया होती है उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, और ऐसे श्वसन में वो भी हमारे लोगों की तरह क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो अगला अभ्यास कार्य बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है दोमट मिट्टी में उगने वाली फसलों के नाम लिखिए। तो उत्तर है दोमट मिट्टी में उगने वाली फसलों के नाम है धान, कपास और गन्ना। ऐसा नहीं है कि इन फसलों के अलावा और कोई फसल नहीं उगती दोमट मिट्टी में, अन्य फसलें भी उगती हैं, मगर क्या होता है ना कि कुछ विशेष मिट्टी कुछ विशेष फसलों के लिए अधिक उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है जैविक खाद से क्या लाभ है। जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ होती है, फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैविक खाद ही उत्तम है। रासायनिक खाद, ये जो खाद और डीएपी है बच्चों, यूरिया डीएपी होती है जो रासायनिक खाद, इसमें क्या होता है, पहले साल तो फसल बहुत तेजी से पैदा होती है, भाई ये तेजी से उर्वरकता मिट्टी की बढ़ा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो कम पड़ जाती है और फसल की मात्रा भी कम पड़ जाती है। तो उसे और उर्वरकता देने के लिए लोग और ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है रेड डाटा बुक वह किताब है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो हमारे जीव जंतु हैं इनमें जो जिनकी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं, कुछ तो खत्म हो चुकी हैं, समाप्त ही हो गए, वो जीव अब दुनिया में है ही नहीं। जैसे डायनासोर, डायनासोर तो सब बच्चों ने नाम सुना होगा, जो कि बहुत विशालकाय प्राणी होते थे, यानी पृथ्वी पर सबसे बड़े, लेकिन वो तो खत्म हो गए। अभी भी जो कुछ हैं, कुछ मात्रा में जिनकी संख्या है जीवों की, और वो समाप्त होने की स्थिति में आ सकते हैं अगर उनकी संरक्षण नहीं किया गया, तो उनका नाम जहाँ लिखा रहता है रेड डाटा बुक में, उनका कि उनकी कितनी संख्या है, किस वर्ष कितने थे, किस वर्ष कितनी है, ये सब रिकॉर्ड रखा जाता है। उस किताब को कहते हैं रेड डाटा बुक।
विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीवों के दो दो उदाहरण। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कोई दो नाम बताइए जो विलुप्त हो चुके हो और दो नाम बताइए पक्षियों के या जीवों के जो विलुप्त होने वाले हैं। जैसे विलुप्त जीव है डायनासोर और लाल पांडा, एक डोडो करके पक्षी भी है, मेमथ, लाल तोता, ये भी सब विलुप्त हो गए हैं। और संकटग्रस्त है गौरैया और गिद्ध, दोनों से हम लोग परिचित हैं। जो गौरैया है ये हमारे घर वाली जो चिड़िया होती घरों में उनको गौरैया कहते हैं, और ये जो गिद्ध होते हैं इनको प्रकृति का अपमार्जक कहा जाता है। ये सड़े गले जीवों को खा जाते हैं जिससे हमारे प्रकृति में प्रदूषण नहीं फैलता है, इसलिए गिद्ध भी हमारे प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है, पर अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। अगला प्रश्न है मैती आंदोलन क्या है? पहाड़ी इलाके गढ़वाल में लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पर पेड़ लगाने की जो प्रथा शुरू की गई है इसे मैती आंदोलन कहते हैं। जंगल से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ बताएं। जंगल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं और विषैली गैसों को कम करते हैं। ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों, भोज्य पदार्थ जो पदार्थ हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ। जैसे अनाज है, दालें हैं, अचार है और भी खाने पीने की चीज़, दूध दही है, इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है? कि वर्तमान समय में उपलब्ध भोज्य पदार्थों को भविष्य में उपयोग करने हेतु सुरक्षित रखने के लिए भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। जो वर्तमान में भोज्य पदार्थ उपलब्ध है, जैसे सब्जियां होती हैं, एक सीजन में एक सब्जी होती है, पर उसको जब हम कोल्ड स्टोर में रख देते हैं लोग तो वो दूसरे सीजनों में भी उपयोग में लाई जा सकती है। अगर उसको संरक्षित न किया जाए तो वो जिस सीजन में जो चीज़ होती है वही ख़त्म हो जाए। भोजन बर्बाद ना हो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? भोजन बर्बाद ना हो इसके लिए हमें उन्हें ढककर ठंडे स्थानों पर या फ्रिज में रखना चाहिए। कुछ पदार्थ जो सुखा के रखना, जैसे चिप्स, पापड़, सेवैयाँ आदि को समय समय पर धूप में रख देना चाहिए। दूध को हमेशा उबाल के रखें और जब दूसरे दिन हो जाए 2-3 दिन बाद फिर उसको उबाल लें। दूध उबालने से नहीं खराब होता है। और भी चीज़ें, अचार वगैरह धूप में रख दीजिए, उससे खराब नहीं होंगे, सुरक्षित रहेंगे। आगे है सही विकल्प के सामने वाले वृत्त को काला करें। प्रश्न है भोज्य पदार्थों के संरक्षण हेतु रासायनिक पदार्थों का अधिक उपयोग लाभप्रद है, स्वाद बढ़ाने वाला है, हानिकारक है, खट्टापन लाता है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण हेतु यानी उनको सुरक्षित रखने हेतु अगर हम रासायनिक पदार्थों का अधिक उपयोग करेंगे तो उसका भोज्य पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों, रासायनिक पदार्थों का अधिक उपयोग क्या होता है? उसको हानिकारक बना देता है, हमारे लिए वो नुकसानदायक हो जाता है। भोज्य पदार्थों के सड़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनको खराब करने में, सड़ाने में कौन मुख्य भूमिका निभाता है? फफूंद, जीवाणु, खमीर या ये सभी। तो बच्चों, ये सभी जो हैं, ये सभी भोज्य पदार्थों को खराब करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पौधों की पत्तियां के कारण हरी दिखाई पड़ती हैं। तो बच्चों, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम। हरी दिखाई पड़ती हैं। जंतुओं में एक निश्चित आयु तक होती है। क्या होती है? वृद्धि। वृद्धि यानी लंबाई। जंतुओं की जो लंबाई होती है, वृद्धि होती है, वो क्या होती है? एक निश्चित आयु तक होती है। ये नहीं कि वो 100 साल का आदमी है तो वो बहुत लंबा हो जाए। एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है, उसके बाद नहीं होती है। पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी दिखाई देती हैं। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। अमर बेल परजीवी पौधा है। घटपर्णी का पौधा कीटभक्षी है। सभी जीव अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। तो
बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।